बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पोयम अ टाइगर इन द जू, जिसके पोएट हैं लेस्ली नॉरिस। इस छोटी सी पोयम में पोएट कंपैरिजन कर रहे हैं टाइगर की स्थिति की। एक टाइगर है जो कि पिंजरे में कैद है, चिड़ियाघर में है, जबकि उस टाइगर को कहाँ होना चाहिए? जंगल में, अपने प्राकृतिक आवास में, नेचुरल हैबिटेट में रहना चाहिए। तो इस पोयम में पोएट कभी टाइगर के जीवन के उस हिस्से का जिक्र करते हैं जब वह चिड़ियाघर में है, फिर अगले स्टेंजा में वो सोचते हैं कि अगर वह जंगल में होता, अपने नेचुरल हैबिटेट में होता, तो वह कैसे बिहेव करता। एक्चुअली दिस पोएम is about the condition of tiger. In this poem, the poet describes the mental state of the tiger in the cage. There is a comparison between the life of tiger in wild state, natural habitat, and in a cage. The poet actually in this poem gives a strong message that the wild animals should remain in their natural habitat and must not be caged in zoos. इसमें पोएट मैसेज देना चाहते हैं कि टाइगर या जो भी जंगली जीव हैं उनको अपने नेचुरल हैबिटेट, अपने प्राकृतिक आवास में ही रहना चाहिए। उन्हें चिड़ियाघर में रखना ठीक नहीं है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया, इसमें जो टाइटल है इस पोएम का, अ टाइगर इन द जू, टाइगर चिड़ियाघर में है लेकिन उसे कहाँ रहना चाहिए, इस चीज़ की तुलना बार बार अलग अलग स्टेंजा में की गई है। सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे एक एक स्टेंजा। अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. He stalks, ही आया है टाइगर के लिए, वह अकड़ कर चलता है। स्टॉक्स में अकड़ कर चलना, वह अकड़ कर चलता है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, अपने स्पष्ट स्ट्राइप्स, आपने देखा होगा टाइगर के बॉडी पे एक लाइनिंग होती है, अपने स्पष्ट धारीदार जो उसका शरीर है, पट्टियों सहित वो जो टाइगर है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, केज मीन्स आपको पता ही है, केज मीन्स होता है पिंजरा। जो चिड़ियाघर में वो बंद है, जैसा कि पहले ही बताया गया, वह कुछ कदम चलता है। कौन? टाइगर। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वह अपने केज में, पिंजरे में, गुफा भी कह सकते हो, में चिड़ियाघर में आर्टिफिशियल गुफा बनाई गई होती है, वह उसमें कुछ कदम चलता है। फ्यू स्टेप्स ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, वेलवेट मीन्स होता है मखमली, पैड आपको पता है गद्दा। तो दो तरह की तुलना की गई, या तो आप वहाँ की मखमली घास को गद्देदार बोल रहा है, या टाइगर के जो पंजे होते हैं उनके नीचे का जो हिस्सा होता है काफ़ी मखमली मुलायम होता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो वह मखमली पंजों के द्वारा गुस्से में चल रहा है, लेकिन क्वाइट रेज, उसका गुस्सा दिखता नहीं है, अंदर से वह बहुत गुस्से में है। वह शांति के साथ गुस्से में चल रहा है, क्योंकि वह जानता है कि वह कुछ नहीं कर सकता, वह चिड़ियाघर में बंद है। पहले स्टेंजा में पोएट ये बता रहा है, चिड़ियाघर में जो बाघ है, टाइगर है, वह गुस्से में चहलकदमी कर रहा है अपने मखमली पंजों के द्वारा। अंतिम लाइन पे ध्यान देंगे, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। Actually, in the first stanza, the poet wants to say that the tiger with vivid stripes walks hard in the cage. He looks majestic, but actually he was imprisoned in his cage. In spite of being the most powerful and dangerous animal, he is now imprisoned. सबसे खतरनाक जानवर होने के बाद भी वो जेल में बंद है और हेल्पलेस फील कर रहा है। He is angry
बट कांट डू एनीथिंग, वह नाराज है लेकिन कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए अंतिम लाइन में कहा गया है इन हिज क्वाइट रेज। रेज मीन्स होता है गुस्सा, क्वाइट मीन्स पता ही आपको शांति। काफ़ी गुस्से में है लेकिन वह शांति से चहलकदमी कर रहा है। इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट says that the tiger in the zoo is walking in the zoo, but he is very angry at this time. But the anger is very quiet because he could not do anything. वह कुछ कर नहीं पाता, इसलिए क्वाइट रेज, शांति के साथ गुस्से में वह चहलकदमी कर रहा है। स्टॉक में अकड़ के चल रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा, he should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. अब सेकेंड स्टेंजा में कवि कल्पना करता है कि उसे कहाँ होना चाहिए। शुड का इस्तेमाल है, आप ध्यान दीजिए। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे तो शैडो में, छाया में घात लगाकर छिपना चाहिए। लर्किंग, लर्किंग मीन्स छिपना, जिस तरह टाइगर छिप के हमला करता है। कह रहे इसे जंगल में होना चाहिए, और उस समय क्या करना चाहिए जंगल में, इसे घात लगा के छिपा होना चाहिए। जैसे किसी जानवर के ऊपर जब अटैक करने टाइगर जाता है तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, छाए में घात लगा के, लर्किंग में छिपना होता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, इसे तो स्लाइड करना चाहिए, फिसलना चाहिए। लंबी लंबी घास होती है जंगल में, उसमें से टाइगर निकलता है घूमते हुए, तो इसे तो स्लाइड करना चाहिए लॉन्ग ग्रास में, बड़ी बड़ी घास में। नियर द वाटर होल, कहाँ पे, नियर द वाटर होल, जहाँ जंगल में पानी मिलता है उसके आसपास इसे लंबी लंबी घासों के बीच से निकलना चाहिए, छिपना चाहिए, ताकि ये किसी जानवर पर अटैक कर सके। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे प्लम्प, मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं। नदी भी हो सकती है, जहाँ भी पानी मिलता है जंगल में उसके किनारे, जहाँ मोटे ताजे हिरन घूमते हैं, वहाँ पे इसको छिपे होना चाहिए। वहाँ पे इसे घात लगा के छिपना चाहिए, लर्किंग, घात लगा कर छिपना। एंड स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबी लंबी घास से छिप के निकलना चाहिए, स्लाइड करना चाहिए, फिसलते हुए निकलना चाहिए, जहाँ पे मोटे ताजे हिरन रहते हैं, ताकि ये उन पर अटैक कर सके। ध्यान दीजिए इस स्टेंजा में शुड बी का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि इसे ऐसा होना चाहिए था, लेकिन आपको पता है ना कि टाइगर के साथ ऐसा नहीं है, वह चिड़ियाघर में बंद है। लेकिन सेकेंड स्टेंजा में जो भी हमने पढ़ा है, टाइगर कहाँ है, किस चीज़ की कल्पना की गई है, ऐसी कल्पना की गई है कि वह जंगल में है, और वह इस अवस्था में होता तो कितना अच्छा होता। इन सेकेंड स्टेंजा the poet actually shows a kind of pity to the tiger. He is very sad for the tiger. He thinks that the tiger must be in his natural habitat and he should be busy in hunting and enjoying deer. The poet have a kind of imagination that he should have been stalking some fatty deer near a water hole. लेकिन हकीकत में टाइगर कहाँ है, तो चिड़ियाघर में बंद है। फिर नेक्स्ट स्टेंजा की बात करते हैं। थर्ड स्टेंजा जो है, ही शुड बी स्नेरलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, बेरिंग द वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। ही शुड बी, ही यहाँ भी टाइगर के लिए आया है। ही शुड बी स्नेरलिंग अराउंड हाउसेज, उसे तो स्नेरलिंग, घुर्राना चाहिए, अराउंड हाउसेज, घरों के चारों तरफ। जंगल के किनारे बहुत सारे घर भी बने होते हैं, जो एक तरह से जंगल के एरिया में अतिक्रमण करके बने होते हैं। और टाइगर रात को जंगल में जो होता है वो गुर्राता है उन घरों को देखकर। तो कह रहा है इस टाइगर को भी वहीं होना चाहिए, अपने नेचुरल हैबिटेट में, और घरों को देख के गुर्राना चाहिए। ही शुड बी स्नेरलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, जो जंगल के एज, किनारे पे बने हुए घर हैं, उनको देख के इसको स्नेरलिंग, गुर्राना चाहिए। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, बेयरिंग मतलब अपने हाथों को, पंजों को, बेयरिंग, शोइंग, दिखाना चाहिए। वाइट फैंग्स अपने सफ़ेद दांतों को, अपने क्लॉज, हिज क्लॉज अपने पंजों को, नंगे पंजे और दांतों को दिखा के और गुर्रा के आसपास बने हुए घरों को, गांव वालों को डराना चाहिए। टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइजिंग मतलब आपको पता ही है, फ्राइटनिंग, डर उत्पन्न करना चाहिए। पोएट इस स्टेंजा में कह रहा है कि
इस टाइगर को जंगल में होना चाहिए, चिड़ियाघर में नहीं। अगर यह जंगल में होता तो इस समय अपने नंगे दांत, पंजे और अपनी जोर की गुर्राहट से जंगल के किनारे बने हुए जो घर हैं वहाँ के लोगों को टेरराइज करता, डराता। लेकिन कहाँ पे है वो? वह है चिड़ियाघर में, जहाँ उसे नहीं होना चाहिए। In the third stanza, the poet imagines that the tiger should be doing what the tiger should be doing if he was in his natural habitat. The poet says that if he was in the jungle, if he would have been in the jungle, he would be snarling around the houses. He should be roaring around the houses, and by showing his dangerous teeth and claws, he would be terrorizing the village. वह गांव वालों को डरा रहा होता अगर वह जंगल में होता तो। लेकिन वह जंगल में नहीं है, पहले भी बताया जा चुका है। वह कहाँ है? वह चिड़ियाघर में बंद है। नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, लेकिन वह कैद में है। कंक्रीट सेल, एक कंकड़ की, ईंट पत्थरों की बनी हुई कोठरी में बंद है। ही इज लॉक्ड, कौन? टाइगर। बट ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी पूरी ताकत बिहाइंड बार्स, एक तरह से जेल के अंदर है। बार्स आपको पता ही है, जेल जिसमें लोहे के दरवाजे, खिड़कियां लगी होती हैं। हिज होल पावर इज बिहाइंड द बार्स, उसकी पूरी ताकत बार्स, सलाखों के पीछे बंद है। एंड स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, जो अपने पिंजरे में, अपने गुफा में, जो नकली गुफा है चिड़ियाघर में, स्टॉकिंग, अकड़ कर चल रहा है। बट इग्नोरिंग द विजिटर्स, जो लोग देखने आए हैं उनको इग्नोर कर रहा है। अगर आपको चिड़ियाघर गए होंगे तो लोग परेशान करते हैं टाइगर्स को, लायंस को, लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। कई बार जब इरिटेट हो जाते हैं तब थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हैं, अन्यथा वो जितने विजिटर्स होते हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो ये टाइगर भी विजिटर्स की तरफ ध्यान नहीं देता है। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। बट ही इज लॉक्ड, लेकिन वह कैद है कंकड़ पत्थर की बनी हुई कोठरी में, कंक्रीट सेल में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी पूरी ताकत सलाखों के पीछे है, यानी कैद कर ली गई है। चारों तरफ सलाखें लगी हुई हैं, उनसे बाहर नहीं आ सकता और कैद में है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, लेकिन वह स्टॉकिंग कर रहा है। स्टॉकिंग मीन्स पूरी अकड़ के साथ चल रहा है, अपने पिंजरे में ही है लेकिन पूरी अकड़ के साथ चल रहा है। बट ही इज इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स की तरफ ध्यान नहीं देता है। द पोएट सेज इन दिस स्टेंजा दैट द टाइगर इज imprisoned in a small cage which have concrete surface, and all his strength is behind the bars. He is very sad and in despair, but actually he is angry and disappointed also, but he can't do anything. He ignores every person who are visiting him because he is very angry, because he is behind the bars, so he is angry. Next stanza and last stanza of the poem. He hears the last voice at night, the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears, वह सुनता है, लास्ट वॉइस एट नाइट, रात की अंतिम आवाज को। और आवाज क्या है वो? द पेट्रोलिंग कार्स, चिड़ियाघर में एक निश्चित समय के बाद कार्स पेट्रोल करती हैं, कार घूमती हैं। पेट्रोल मीन्स घूमना, रात को, और एक तरह की सीटी इत्यादि बजाती हैं ताकि जो भी विजिटर्स हैं बाहर निकल जाएं। ये जानवरों के आराम करने का समय है। तो रात होते ही वह अंतिम आवाज़ सुनता है पेट्रोलिंग कार्स की, और फिर उसके बाद स्टेयर्स, वो घूरता रहता है। किसको? विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से किसको घूरता है? द ब्रिलियंट स्टार्स, आसमान के तारों को घूरता रहता है। वो सोचता है कि स्टार्स कैसे स्वतंत्र हैं आसमान में, जहाँ उन्हें होना चाहिए वहाँ है, जबकि मैं यहाँ कैद हूँ, मुझे जहाँ होना चाहिए वहाँ मैं नहीं हूँ। मैं अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं हूँ, मैं अपने प्राकृतिक आवास में नहीं हूँ। तो वह गुस्सा है। एक्चुअली वह रात को जो चौकीदारी करती हैं कारें, जो पेट्रोलिंग होती है, उनसे भी परेशान रहता है। और वह अपनी
जंगल में जाने की आशा भी खो चुका है, शायद थोड़ी सी आशा बाकी है। और वह ऊपर देखते हुए, स्टार्स को देखते हुए, हो सकता है कि वह ईश्वर से प्रे भी कर रहा हो कि मुझे भी आप फ्रीडम दीजिए। द टाइगर रिमेन्स डिस्टर्ब्ड बाय द पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट. Actually, he has lost all his hopes of getting into the natural habitat. He stares at the brilliant stars with his brilliant eyes. उसकी आंखें भी बहुत चमकीली, बहुत अच्छी हैं, लेकिन उम्मीद खो चुकी हैं। वह उन तारों को देखता है जो कि स्वतंत्र हैं। एंड यस, ही विशेज फॉर हिज फ्रीडम आल्सो, और वह अपनी फ्रीडम चाहता है ताकि वह फिर से अपने नेचुरल हैबिटेट में जाए और अपनी जो असली उसका जीवन है उस तरह से बिताए। तो इस तरह से पोएम थी बच्चों, टाइगर इन द जू। इस पोएम में पोएट ने टाइगर के अधिकारों की बात की है कि उसे चिड़ियाघर में कैद न किया जाए, उसे उसके नेचुरल हैबिटेट में रखा जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम समझ में आएगी। थैंक यू।